बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पीरा एक्ट 2024 ये हम कर रहे हैं और इसका ये पार्ट नंबर 4 है। चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर्स हो चुके हैं और लैंड रेवेन्यू एक्ट के कंप्लीट लेक्चर्स हो चुके हैं, टेनेंसी एक्ट के भी हो चुके हैं। अगर आपको वो नहीं मिले तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे वो लेक्चर्स ले सकते हैं। आज के इस पार्ट का आगाज़ करते हैं। सेक्शन नंबर 19 है हमारा, चैप्टर नंबर 5, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशंस। जिस तरह पुलिस स्टेशंस होते हैं इसी तरह एनफोर्समेंट स्टेशंस होंगे। एनफोर्समेंट स्टेशंस, द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन establish or declare any place or premises not including a police station, पुलिस स्टेशन के अलावा गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी किसी भी बिल्डिंग को कि ये जनरली और स्पेशली टू बी एन एनफोर्समेंट स्टेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस पीरा के एक्ट से मुतल्लिका गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि फ़लाँ फ़लाँ बिल्डिंग्स एनफोर्समेंट स्टेशंस हैं। तो इसमें ये नुक्ता याद रहे कि पुलिस स्टेशन को एनफोर्समेंट स्टेशन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सेकंड इसकी सबसेक्शन है, देयर मे बी वन और मोर एनफोर्समेंट स्टेशंस फॉर ईच सब डिवीजन। हर सब डिवीजन के लिए एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उनके लिए जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी वो स्पेसिफाई गवर्नमेंट करेगी। 3 है, ईच एनफोर्समेंट स्टेशन शैल कंसिस्ट ऑफ। तो हर एनफोर्समेंट स्टेशन पर जो स्टाफ है वो किस तरह से होगा। एक SDEO साहब होंगे ग्रेड 16 के, उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे एक से ज़्यादा, ये ग्रेड 14 से बिलो नहीं होंगे। उसके बाद IOs होंगे ग्रेड 11 से बिलो नहीं होंगे। सर्जेंट्स होंगे ग्रेड 7 से बिलो नहीं होंगे। बाकी सपोर्टिंग स्टाफ। द अथॉरिटी में ऑल्सो अपॉइंट सच एडिशनल पर्सनस एट ईच एनफोर्समेंट स्टेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। अगर कोई और बंदा भी चाहिए तो मिल जाएगा। Purposes of this act in such manner and on such terms and condition as may be prescribed। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा गया होगा उसके मुताबिक बंदा मिल जाएगा। नंबर 5 है सब सेक्शन, द एम्प्लॉयज़ ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशन शेल वियर। वो एक यूनिफॉर्म पहनेंगे, अपना वेपन कैरी करेंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो डिस्प्ले करेंगे और बैजेस या फिर बैजेस विद देयर यूनिफॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो या और दूसरा बैजेस जो हैं उनके यूनिफॉर्म के साथ होंगे। नेक्स्ट है, ईच एनफोर्समेंट स्टेशन शेल बी प्रोवाइडेड मार्क्ड व्हीकल्स। तो अलामत ज़दा गाड़ियाँ, यानी जिस तरह पुलिस की का अपना मोनोग्राम होता है तो इनका भी अपना मोनोग्राम है, इनकी गाड़ियों के ऊपर लगेगा। व्हीकल्स और मोटर बाइक से होंगी। नंबर 7 सबसेक्शन है, द अथॉरिटी मे फ्रेम रेगुलेशंस फॉर सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशंस एंड इट्स एम्प्लॉयज। तो जो अथॉरिटी है वो फ्रेम करेगी रेगुलेशंस, ठीक है, इन एनफोर्समेंट स्टेशंस को चलाने के लिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ की सुपरविजन या स्टेशन की सुपरविजन के लिए। नंबर 20 है, रिक्विजिशन बाय द एनफोर्समेंट स्टेशन। ये बात ऑलरेडी भी हो चुकी है कि जो हियरिंग ऑफिसर हैं उनके पास रिक्विजिशन भी जाती है, ठीक है। अब ये रिक्विजिशन किसी जो है वो चीज़ के बारे में, कोई टेबल चेयर के बारे में भी हो सकती है, स्टाफ के बारे में भी हो सकती है। द इंचार्ज ऑफ द एनफोर्समेंट स्टेशन थ्रू कंसर्न्ड हियरिंग ऑफिसर, थ्रू कंसर्न्ड हियरिंग ऑफिसर जो उनके होंगे, उनको मे सेंड अ रिक्विजिशन टू सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। ये डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी ADCG, उनको जाएगी ये रिक्विजिशन फॉर सपोर्ट और असिस्टेंस इन द एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट और शेड्यूल लॉज एज द केस में बी। तो उनको अगर कोई चीज़ चाहिए होगी, किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए होगी, तो हियरिंग ऑफिसर के थ्रू जो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, एनफोर्समेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो होता है, उनके सेक्रेटरी तक ये रिक्विजिशन जाएगी। अब रिक्विजिशन आगे जब पहुंची है तो अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द रिक्विजिशन दैट
सच ए नेसेसिटी रीजनेबली एग्जिस्ट, अगर वाकई वो ज़रूरत मौजूद है, द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ द चेयरपर्सन, डीसी साहब से कंसल्ट करने के बाद, उनकी इजाज़त लेने के बाद, शैल प्रोवाइड सच सपोर्ट और असिस्टेंट, तो वो जो असिस्टेंट चाहिए होगी, वो सपोर्ट जो चाहिए होगी वो देंगे। नंबर 21 है रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। ये जो SDEO साहब होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे रिकॉर्ड कीपिंग के। 22 क्या है? सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी SDEO, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। द अथॉरिटी शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करेगी नोटिफिकेशन के थ्रू SDEO कौन सा किस इन्फोर्समेंट स्टेशन पर लगाना है। नेक्स्ट है द SDEO शेल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्म सच पावर, जो प्रेस्क्राइब कर दी गई हैं इस एक्ट में या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस में। द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर शेल बी इन चार्ज ऑफ द एनफोर्समेंट स्टेशन एंड शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पसेस ऑफ एनफोर्समेंट। वो अपने इलाके में जो एनफोर्समेंट के काम हैं, शेड्यूल लॉज और एक्ट, इस पीरा एक्ट के अंडर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SDEO के पास होती है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल SDEO है। विदाउट प्रेजुडिस, अब ये जिम्मेदारियां थोड़ी सी बताई जाने लगी हैं। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी, अवाम के साथ तासुब ना हो, इस चीज़ को निकाल के, ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, ये जो जिम्मेदारियां हैं इसमें से किसी भी किस्म का तासुब मौजूद ना हो, तो बाकी इनको हम डिवाइड कर देते हैं। जो सब डिविजनल ऑफिसर शेल एनफोर्स एंड एग्जीक्यूट डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी, एनफोर्स करना और एग्जीक्यूट करवाना। 2 है एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। एक तो अथॉरिटी या बोर्ड ने जो कुछ कह दिया उसको भी इन्फोर्स करवाना है, दूसरी चीज़ जो एक्ट के अंदर लिखा है, दोनों चीज़ें समझ लें। कोई इंटरम ऑर्डर आता है या कोई फॉर टाइम बीइंग कोई हुक्म आता है ऊपर से, तो उसको भी एग्जीक्यूट करवाना है, इन्फोर्स भी करवाना है SDEO ने, और जो एक्ट में और शेड्यूल लॉज में लिखा है उसको भी करवाना है। सुपरवाइज इंस्पेक्शन बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो इंस्पेक्शन होती है ना प्लेसेस की, वो असल में करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ठीक है। या सम टाइम जो स्कार्ड होता है उसमें SDEO भी मौजूद होते हैं। तो वो जो सुपरविजन करनी है, इंस्पेक्शन जो हुई है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने डेली की रिपोर्ट भी देनी होती ना, तो उस लिहाज से उसको सुपरवाइज SDEO ने करना है। इशू नोटिसेज और समन टू अफेंडर्स एंड कंसर्न पर्सन, तो नोटिसेज इशू भी SDEO ने करने। उसके बाद इनिशिएट, कंडक्ट एंड फैसिलिटेट इंक्वायरीज, तो ये इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी मामले में, एनफोर्समेंट के जो भी मैटर्स हैं उनमें। उसके बाद रजिस्टर FIR भी करेंगे ये एज प्रोवाइडेड इन द कोड, ये CRPC की बात हो रही है। मेक अरेस्ट, बंदे को गिरफ्तार भी करेंगे। शेल सबमिट रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, तो ज़ाहिर है गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में बंदा मजिस्ट्रेट को पेश भी करना है। रिकवर एनफोर्समेंट कॉस्ट एंड पेनल्टीज़, जो जुर्माने वगैरह होंगे या जो हमारा खर्चा आएगा एनफोर्समेंट के प्रोसेस के ऊपर, वो भी हम उसी ऑफेंडर से लेंगे। असाइन इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस टू सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, तो कुछ इंक्वायरीज या इन्वेस्टिगेशंस अगर IOs को या इन्फोर्समेंट ऑफिसर को देनी तो वो भी देंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द एनफोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़, तो ये जिम्मेदारी भी इनकी है कि इन्होंने एनफोर्समेंट स्टेशन की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालनी है। इंश्योर डिसिप्लिन ऑफ द एनफोर्समेंट स्टेशन, तो वहाँ पे डिसिप्लिन भी कायम करना है। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल रजिस्टर्स, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। इशू सर्टिफाइड कॉपीज टू द पीपल, किसी की कोई चीज़ कोई केस वहाँ पे चल रहा है या कोई मामला है, तो उसकी जो फाइंडिंग आई है या फिर जो डिसीजन हुआ है या फिर जो भी रिकॉर्ड मौजूद है फॉर द पब्लिक, जो पब्लिक को दिया जाना चाहिए, उसकी कॉपीज़ ये देंगे। ये नहीं कि हर चीज़ की बंदा कोई जाए हमें कॉपी दे दें, इस तरह नहीं मिलेगी। कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और इन सब की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है या फिर
जिसको हम कहते हैं इनकी कारकर्दगी को जांचना, ठीक है, वो भी SDEO साहिब करेंगे। अपॉन रिसीप्ट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई अगर रेफरेंस आता है तो उसको प्रोसीड करना अंडर पीरा एक्ट या फिर शेड्यूल लाज, वो भी यही करेंगे। सबमिट रिपोर्ट्स टू द हियरिंग ऑफिसर, भाई ये मैंने काम कर दिया है और ये मैंने इंक्वायरी कंडक्ट की है या फिर ये मैंने मामला इनिशिएट किया है, आगे हियरिंग ऑफिसर को भेजना। या फिर अथोराइज्ड ऑफिसर या बोर्ड एंड अथॉरिटी एज मे बी रिक्वायर्ड, जिसको भेजना मकसूद हो। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट भेजी जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हियरिंग ऑफिसर को भेजी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर भी भेजी जाएंगी डायरेक्ट असिस्ट, लेकिन ज़्यादातर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, थ्रू हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर है ना असल में SDEO के ऊपर। असिस्ट द हियरिंग ऑफिसर फॉर डिस्पोजल ऑफ वर्क, काम के लिहाज से, काम को निपटाने के लिहाज से, जो एक्ट में काम है या शेड्यूल लाज में जो चीज़ें होंगी उस लिहाज से असिस्ट करना है हियरिंग ऑफिसर को। उसके बाद एक्ट एज ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, DDO पावर, यानी तनख्वाहें वगैरह भी अपने स्टेशन के लोगों को इन्हीं के पावर से जाएंगी। ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स इशूड बाय द हियरिंग ऑफिसर। ऊपर हमने बात की थी कि अथॉरिटी की तरफ से जो ऑर्डर आएगा या बोर्ड की तरफ से आएगा उसको भी इन्होंने जो है वो ओबे करना है, और हियरिंग ऑफिसर ने जो कहना उसको भी ओबे करना है। नेक्स्ट है परफॉर्म सच फंक्शंस ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के फंक्शंस होते हैं इन होल एरिया ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। ज़ाहिर इन्फोर्समेंट स्टेशन में जो EOs होते हैं उनको तो कोई जैल वगैरह तकसीम की जा सकती है ना, एरिया तकसीम किया जा सकता है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ओवरऑल ड्यूटीज़ हैं यानी पूरे के पूरे स्टेशन के अंदर, वो SDEO के पास होंगी। और इफ़ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस रिगार्ड बाय द अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी की तरफ से कहा जाता है कि पूरे एरिया के अंदर आप जो है वो परफॉर्म करें, तो उस लिहाज से पूरे एरिया की जो जुरिस्डिक्शन है वो SDEO की होगी। EOs जो हैं उनका स्पेसिफिक एरिया होता है विद इन द स्टेशन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी डेलीगेटेड, जो उनको डेलीगेट किए जाएं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी एंसिलरी, जो इसके साथ अजाफी तौर पे जो काम होंगे अथॉरिटी फ्रेम करेगी उसके हिसाब से SDEO काम करेगा।